जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन के एक और जोन के बारे में कि यहाँ पर जो सेकेंड डिवी आएगी वो कितने बच्चों की आएगी और साथ ही कितनी कट ऑफ कम हो सकती है अदर जोन को देखते हुए। और आपको इस वीडियो में ये भी जानकारी मिलेगी कि जो और भी जोन है वहाँ पर क्या फ़र्क पड़ा है, जैसे मुंबई हुआ कितनी कट ऑफ कम हुई है। तो हर एक विषय पर हम लोग बात कर रहे होंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, जिनका पहले से पहले पे नाम आ गया है, तो हमारा जो मेन चैनल है वहाँ पे अपलोड कर दी गई है वीडियो की क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। अब उसके बाद सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चेन्नई में टोटल कितने की डीवी आएगी। देखिए, जो मुझे डाटा पता है, मेरे पास जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं पूरा बात करूँ कि सेकेंड डीवी कितने की आएगी, तो मैं ये एक चीज़ श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर 150 प्लस की सेकेंड डीवी जरूर आएगी। तो क्या इससे भी ज़्यादा हो सकता है? बिल्कुल, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इनके पास पूरा डाटा मौजूद होगा। कुछ बच्चे बाहर भी हुए होंगे, मेडिकली अनफिट हुए होंगे, डॉक्यूमेंट से बाहर हुए होंगे, तो इसलिए ये डाटा और भी बढ़ सकता है। लेकिन मैं एक लगभग अंदाज़ा बताता हूँ कि इतना तो आप लोगों का 100% है कि सेकेंड डीवी आएगी। अब उसके बाद बात करते हैं कितनी कम हो सकती है कट ऑफ। देखिए, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले ये देख लेते हैं कहीं 2, 5, 7, 9 कम हुआ है क्या, ऐसा ही होगा? देखिए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे जोन हैं जहां पर वैकेंसी मीडियम थी और लोगों ने फार्म भी यहाँ पर कम डाला था। तो जब लोगों ने फार्म कम डाला है और जब वहाँ पर सेकेंड डीवी आई है, तो आपने देखा होगा कि उसमें अंतर भी बहुत ज़्यादा होगा जब कम लोग हैं। लेकिन जहाँ पर ज़्यादा लोगों ने फॉर्म डाला होता है, वहाँ पे क्या होता है, एक नंबर कम करने से ही इतने ज़्यादा बच्चे मिल जाएंगे कि उतने लोगों को ही सेकेंड डिवी में ये लोग शामिल नहीं कर पाएंगे। तो ये भी चीज़ें डिपेंड करती है। मैंने ऐसा देखा है, मुंबई में देखा है। मुंबई में आपकी कट ऑफ कम क्यों हुई है? बहुत सारी ऐसी कैटेगरी है। आप इलेक्ट्रीशियन की देख लीजिए, जितनी कट ऑफ पहले थी उतनी कट ऑफ बाद में रही ओबीसी की। ऐसा क्यों रहा? क्योंकि उसी नंबर पर उनको वो बच्चे मिल गए होंगे जितने बच्चे एबसेंट थे, चाहे 3 बच्चा हो चाहे 4 बच्चा हो। तो ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। दूसरी चीज़, आपकी कैटेगरी भी डिपेंड करती है। कैटेगरी का फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल ये कैटेगरी का भी फ़र्क पड़ेगा कि आपकी कैटेगरी कौन सी। जैसे यूआर वाले बच्चों का, इनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। हर जगह हर एक कैटेगरी में आप देख लेना, यूआर की कम कट ऑफ हुई है। फ़ायदा जो हो रहा है सबसे ज़्यादा ओबीसी को हो रहा है। लेकिन उसमें भी आपकी ट्रेड डिपेंड करती है कि ट्रेड कौन सी है। जैसे ब्लैक स्मिथ की ट्रेड है या पेंटर की ट्रेड है, जो ऐसी ट्रेडें हैं, इन लोगों को आप देख लेना कम से कम 4-5 नंबर इनकी कट ऑफ डाउन हो रही होगी इन ट्रेडों का, क्योंकि यहाँ भीड़ नहीं है, बच्चे नहीं मिल पा रहे जितनी वैकेंसी है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, वो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा इलेक्ट्रीशियन वालों का कि भाई यहाँ पर हो सकता है कि 0.2 ही कम हो या 0.3 कम हो, या किसी कैटेगरी में एक भी ना कम हो, कट ऑफ के बराबर ही चली जाए। मान लीजिए उस कैटेगरी में 2 ही बच्चा एबसेंट हुआ, तो अगर 2 बच्चा एबसेंट हुआ है और जितनी कट ऑफ गई थी उसके उतने ही नंबर हैं, तो भाई पहले तो उन लोगों को मौका मिलेगा, उसके बाद ही तो डाउन की जाएगी, तो उन लोगों को पैनल पर शामिल कर लिया जाएगा। तो ये भी चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो आपका डिपेंड करेगा ट्रेड, दूसरी चीज़ डिपेंड करेगी कैटेगरी। अब उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर कट ऑफ कितनी कम हो सकती है। मैंने आपको बता दिया, जैसे पेंटर है, इन चीज़ों पर ज़्यादा कट ऑफ कम होगी। अब जैसे वेल्डर है, बहुत सारे लोग वेल्डर का पूछ रहे थे कि वेल्डर में कितनी कम कट ऑफ होगी। अगर मैं वेल्डर की बात करूँ, सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं पर थी और इसी वजह से सारे जोन का बच्चा यहीं पर भाग आया था। आप लोगों को वेल्डर की जो कट ऑफ देखने को मिली है ना, अच्छी खासी 78 तक गई है कैटेगरी 40 की, तो वो इसी कारण गई है। अगर सारे जोन पे बच्चा बटा होता तो ये हाल ना होता। और भी जगह देख लीजिए, भोपाल हुआ 50, 55, 60 में कहीं कहीं सिलेक्शन हो गया है वेल्डर पे, तो उसका ये कारण है कि यहाँ बहुत बच्चा है। तो अगर ऐसा हुआ, मान लीजिए कैटेगरी कोई है 40 है और यहाँ पर 10 बच्चे एबसेंट हैं, और अगर 10 बच्चों को बुलाया गया और क्या पता यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, जैसे पहले गई थी कट ऑफ कितनी, 78 कट ऑफ गई है, अगर 77 कर दी जाए, अगर इसके बीच में 10 ही बच्चा मिलता है तो हो सकता है 77 पे कट ऑफ लग जाएगी। लेकिन अगर 78 का स्कोर करने वाला ही 10 बच्चा हुआ, तो भाई फिर इसकी कट ऑफ थोड़ी डाउन की जाएगी। और एक चीज़, जो कैटेगरी वाइज डाटा है भाई, वो आरआरबी के पास है। कैटेगरी वाइज वाला डाटा हम लोगों को नहीं पता है। हो सकता है कि ब्लैक स्मिथ में 20 एब्सेंट हो जाए, पेंटर में 20 एब्सेंट हो जाए, तो 40 बच्चे तो इसी 2 ट्रेड में हो गए। और एसएनटी के कुछ 10-15 बच्चे हो जाएंगे, क्योंकि उनका सीजीएल में भी हो सकता है उनका कहीं हो गया हो। तो इस तरीके से इन्हीं में से काफ़ी डाटा ऐड हो जाएगा। तो ये चीज़ें डिपेंड करेंगी कैटेगरी पर। लेकिन फिर भी एक अनुमान है कि यहाँ पर कितनी कम कट ऑफ हो सकती है। अगर मैं यूआर की बात करूँ, अगर आपके 1 नंबर के आसपास बन रहा है, क्योंकि यहाँ वैकेंसी ज़्यादा थी तो फॉर्म भी ज़्यादा भरा गया है, 1 नंबर के आसपास है, तो आप उम्मीद रखें और साइट पर अपडेट बने रहें। ओबीसी में ओबीसी में भी अगर आपके 1 से 1.5 नंबर कम है कट ऑफ से, तो भी उम्मीद रखें। और एससी एसटी की बात करें, इनका हो सकता है यहाँ 2 से 3,
और यहाँ 4 से 5 भी कम होता दिखे और किसी किसी ट्रेड में नहीं कम होगा तो वो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ट्रेड वाइज डाटा मेरे पास नहीं है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें, अगर आपका एक नंबर भी कम है तो आप उम्मीद रखें। अब इसके बाद बात आती है कि 100% श्योरिटी कौन से रखे। भाई अगर आपका 0.1, 0.2 या 0.3 इसके आसपास कम है तो भाई आपका 100% पैनल पर नाम आने वाला है। तो आप लोग जितने भी 0 पॉइंट वाले हो वो लोग जरूर कमेंट करके बताना और अपनी ट्रेड बताना कि आपकी कौन सी ट्रेड है, तो उससे अंदाजा लगेगा। मैं ये अंदाजा लगाऊंगा कि हाँ इस ट्रेड में इतने बच्चे एब्सेंट हुए हैं तो लगभग कितना कम हो सकता है, कितने बच्चों को बुलाया जा सकता है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना तो कुछ डाटा मिल जाएगा। उसके बाद गुवाहाटी वाले बच्चे बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया हम लोगों का डाटा जो है वो भी देखकर बता दीजिए। तो गुवाहाटी वाले के लिए बता दूं, कल आपका वीडियो मिल जाएगा। कल आपको डिटेल में एनालिसिस के साथ वीडियो मिल जाएगा कि कितना यहाँ पे आ सकता है और कितनी कम कट ऑफ होगी। वहीं अजमेर की बात करें, अजमेर वाले बच्चों ने भी मैसेज किया था भाई यहाँ पर 50 प्लस तो आपकी सेकेंड डिवी आनी ही आनी है। तो आप लोग जितने भी पॉइंट वाले 0.2, 0.3, 0.5 हैं भाई सबका नंबर लगने वाला है। तो उम्मीद है आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, लेकिन अभी भी अगर कुछ चीज़ें रह गई हों तो आप लोग कमेंट जरूर करना। आपके हर एक कमेंट का सोल्यूशन बताया जाएगा, जो भी आपको दिक्कत हो रही हो वो बताई जाएगी। साथ ही जिन बच्चों का सेकेंड डिवी में हो गया है, अगर उनको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और मेडिकल से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही हो तो आप लोग जरूर कमेंट करना कि भैया मुझे ये दिक्कत आ रही है। आपके जो भी दिक्कत होगी उसको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।